नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल चोपड़ा टीवी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उद्योगपति की जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, जिनका नाम सुनते ही सम्मान और भरोसा जुड़ जाए, जिन्होंने टाटा समूह को राष्ट्र प्रतीक से वैश्विक पहचान दिलाई और समाज के लिए हमेशा काम किया। आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम रतन नवल टाटा था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। माता पिता के तलाक के बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी टाटा का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने किया था। रतन टाटा के जीवन में उनके चाचा JRD टाटा का बड़ा प्रभाव रहा। JRD टाटा ने उन्हें न केवल व्यवसाय की बारीकियां सिखाई बल्कि नेतृत्व, साहस और नैतिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया। यही वजह है कि रतन टाटा ने हमेशा अपने निर्णयों में सामाजिक जिम्मेदारी और कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी। सौतेली मां सिमोन टाटा और सौतेले भाई नोएल टाटा भी परिवार का हिस्सा थे। रतन और उनके भाई जिमी के बीच स्नेह और सहयोग ने उनके जीवन को स्थिरता और प्रेरणा दी। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपेन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिजनेस और प्रबंधन की शिक्षा लेकर उन्होंने अपने व्यावसायिक कौशल को और मजबूत किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने टाटा स्टील, टाटा ऑटोमोबाइल्स, टाटा कंस्ट्रक्शन, टाटा पावर जैसी कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने हर स्तर पर काम किया, फर्श से लेकर बोर्ड रूम तक, जिससे उन्हें कंपनी की सभी प्रक्रियाओं और कर्मचारियों की वास्तविक समझ मिली। JRD टाटा ने रतन को हमेशा ये सिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि कर्मचारियों की भलाई, समाज की सेवा और नैतिक मूल्यों का पालन भी है। रतन ने अपने करियर में यही सीख अपनाई। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में समूह ने कई साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाए। टाटा नैनो रतन टाटा ने भारत की सबसे सस्ती कार बनाई। इसका उद्देश्य था कि हर भारतीय के लिए कार की सुविधा उपलब्ध हो और ये कदम उनके समाज हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण। इसने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर खरीदी। टाटा स्टील ने यूरोप की कई कंपनियों में निवेश किया। इन कदमों से स्पष्ट हुआ कि रतन टाटा का दृष्टिकोण केवल भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के काबिल बनाया और भारतीय ब्रांड की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। रतन टाटा हमेशा समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाते रहे। उन्होंने टाटा परिवार की ओर से कई परोपकारी योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स में भी योगदान दिया। उनका मानना था कि सफलता का असली माप समाज को दी गई सेवा में है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई पहल की। 2007 में उन्हें कार्नेगी पदक से सम्मानित किया गया, जो उनके समाज सेवा में योगदान की मान्यता है। रतन टाटा ने ये दिखाया कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का जरिया नहीं बल्कि समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी हो सकता है। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनमें प्रमुख पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार है। पद्म भूषण 2000 भारत सरकार द्वारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। पद्म विभूषण 2008 भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। जर्मनी का राष्ट्रीय आदेश 2014 में मिला। जर्मनी का राष्ट्रीय आदेश पुरस्कार जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 2014 में मिला। सर्वश्रेष्ठ CEO 2012 व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए मिला। FICCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 भारतीय उद्योग में दीर्घकालीन योगदान के लिए मिला। इसके अलावा उन्हें चीन में मानद आर्थिक सलाहकार, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट और टाइम पत्रिका की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया।
रतन टाटा ने अपने जीवन को सरल, नैतिक और समाज के लिए समर्पित रखा। वे अविवाहित रहे, लेकिन अपने कर्मचारियों और समाज के लिए उन्होंने हमेशा पिता और मार्गदर्शक का रोल निभाया। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ। उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत और प्रेरणा आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ व्यापार में मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के लिए काम करना, लोगों की भलाई करना और नैतिक मूल्यों पर चलना भी है। रतन टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता केवल पद, पैसा या पहचान में नहीं होती। असली सफलता दूरदर्शिता, साहस, समाज सेवा और नैतिकता में होती है। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे कड़ी मेहनत, मूल्य और समाज के प्रति योगदान से आप न केवल उद्योग जगत में बल्कि लोगों के दिलों में भी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। रतन टाटा की ये कहानी केवल एक उद्योगपति की नहीं, बल्कि प्रेरणा, इंसानियत और समाज सेवा की कहानी है। उनके जीवन ने ये साबित किया कि सफलता और मानवता दोनों साथ साथ चल सकती है। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा जी की पूरी जीवनी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही दिग्गज और महान लोगों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अनिल चोपड़ा टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।